दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो प्रमुख सूचना है। एक है डीएलएड द्वितीय काउंसलिंग की, दूसरी सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले डीएलएड की। डीएलएड में प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है, प्रथम फेज की जो काउंसलिंग है वो हो चुकी है और उस काउंसलिंग में रैंक 1 से लेकर के 2,40,000 तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया था और उसके बाद से अब सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। पूरी बात बताऊंगा, लेकिन एक और जरूरी सूचना है कि जो विद्यार्थी अभी भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और कम पैसे में एडमिशन लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इस विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित ये विद्यालय, लखनऊ का सत्यानंद उच्च शिक्षा संस्थान। यहाँ पर डीएलएड का एक कोड, जब आप काउंसलिंग में जाएंगे और कॉलेज कोड भरवाया जाएगा तो आप ये कोड भर सकते हैं 290033। और एक और इनका कॉलेज है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका कॉलेज कोड का नाम है 290051। लिखा प्रदेश स्तर पर सबसे कम फीस है। और आप कितनी फीस है उसके बारे में यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ 7752887211। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग जो करवाई जाती है उसमें जो भी असाइनमेंट होते हैं उसमें, यानी जो टीचर्स जितने भी हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव बिहेवियर है वो आप लोगों के प्रति अपनाया जाएगा। पूरा आपका सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें उनको यहाँ पर मिलेंगी। जैसे लिखा हुआ उच्च कोटि के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, वाईफाई कैंपस है, सुसज्जित मनोविज्ञान प्रयोगशाला है, रैंकिंग फ्री कैंपस है, समय समय पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं, खेलकूद वगैरह होता है। उत्तर प्रदेश का जो कैशलेस कॉलेज है एकमात्र, तो ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पूरे शेड्यूल को। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रैंक 1 से लेकर के 3,25,769 जितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था सभी के लिए है। प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की लास्ट डेट 8 फरवरी है यहाँ पर। और लिखा 27 से लेकर के 30 तारीख तक इन विद्यार्थियों को बुलाया गया। लिखा 27 से 30 तक एक रैंक से लेकर के 3,25,769 रैंक तक के फेज 1 में जो विद्यार्थियों ने प्रवेश नहीं लिया है वो सारे जो विद्यार्थी हैं वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और रैंक 2,40,001 के बाद के जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। संस्था आवंटन एवं प्रकाशित होने की जो तिथि है वो 31 जनवरी को बता दी जाएगी। जो आप कॉलेज का विकल्प भरेंगे 10, 5, 20 जितने भी हैं उनमें से जो लिस्ट है वो आपकी प्रेफरेंस की 31 तारीख को जारी हो जाएगी। उसके बाद में 3 से लेकर के 17 के बीच में आप लोगों को जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और प्रवेश ले लेना है। और इसी जो ये काउंसलिंग आप करवाएंगे इसी में आपको कॉलेज कोड भरना रहता है जो मैंने अभी आपको बताया। फिर 31 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक यहाँ पर लिखा 1 से लेकर के 3,25,769 तक के अन्य राज्य के विद्यार्थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों को विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया है कि किसी तरीके से सीटें भर जाएं। लिखा अन्य राज्य के भर्ती एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश आवंटन न पाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी जिनको इसमें भी, जैसे किसी ने कम कॉलेज भरा और वो कॉलेज नहीं मिला तो दोबारा काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और इसकी जो संस्था आवंटन की डेट है वो 6 फरवरी है। फिर है 6 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में। तो लिखा एक रैंक से लेकर के 3,25,769 तक के समस्त आवेदित अभ्यर्थी 100% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आरक्षित श्रेणी की जो सीटें हैं उनको जनरल में बदल दिया जाएगा। ये देखिए लिखा है, चूंकि अगर SC, ST, OBC के जो विद्यार्थी हैं वो नहीं अगर एडमिशन ले रहे हैं तो फिर उन सीटों को जनरल घोषित करते हुए फिर उनमें सभी विद्यार्थियों को ले लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और अभी तक जो काउंसलिंग हुई थी जो फर्स्ट फेज की, जिसमें 2,40,000 तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया था, उनमें से केवल 94,000 सीटें भरी हैं और अभी तक लगभग 1.5-1.25 लाख के आसपास जो सीटें हैं वो रिक्त हैं। चूंकि प्रदेश में जो सीटें हैं वो 2,26,000 सीटें हैं, 2,26,000। और विद्यार्थियों ने एडमिशन कितना लिया अभी तक? मात्र 94,092 सीटें जो है बुक हुई हैं। तो कुल मिलाकर के सीटें काफ़ी हैं और अगर काउंसलिंग हो भी जाएगी तब भी सीटें निश्चित तौर पर रिक्त रह जाएंगी। हालांकि अब एक बार जो भर्ती अगर आ जाएगी, जैसे कि चर्चाएं निकल करके आ रही हैं कि इस बार निश्चित तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी साल के अंत में। और जानकारी तो मुझे ये भी मिली है कि हर साल वैकेंसी आएगी, चाहे 10,000 है चाहे 5,000 है। ये मैं नहीं कह सकता कि बड़ी भर्ती आएगी, लेकिन चाहे 10,000 आए चाहे 5,000 आए, शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है और अब हर साल भर्ती आएगी। तो जब हर साल भर्ती आना शुरू होगी
तभी डीएलएड में एडमिशन बढ़ेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और अगर ये नियमित भर्ती नहीं आएगी तो डीएलएड विद्यालयों का यही हाल होगा। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। कल यूपी ट्रिपल एससी से एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी में जो जूनियर असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ 2702 पदों पर, उसमें सीट में वृद्धि हो गई है। लगभग 400 में सीट की वृद्धि के बारे में बात की गई थी और पदों की संख्या 2702 से बढ़ करके लगभग 3166 पद हो गए थे। और आज जो नोटिस जारी हुई है उसमें 118 जो पद हैं वो और जोड़ दिए गए हैं और अब जो टोटल पदों की संख्या है वो 3284 हो गई है। तो ये खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया है। ट्रिपल एससी की इस बात की प्रशंसा करनी होगी भाई, जो बुराई है वो बुराई है, जो गलत चीज है वो गलत चीज है। गलत चीज की आलोचना की जाती है और अगर कोई अच्छी चीज होती है तो फिर उसको सपोर्ट भी किया जाता है, प्रशंसा भी की जाती है। तो यूपी ट्रिपल एससी ने ये जो चीजें अभी शुरू की है कुछ दिन से, जो सीट में वृद्धि हो रही है, चाहे वो आपने देखा जेई की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई गई, पिछली जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में सीट वृद्धि हुई। मुझे जानकारी निकल करके आ रही है कि अभी कम से कम 3 भर्तियों में और सीट वृद्धि होगी, 2 से 3 भर्तियों में अभी और सीट में वृद्धि होगी। तो ये लगातार जो सीट बढ़ा दे रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एक एक भर्ती को कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं और विद्यार्थी भी हतोत्साही हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। सीट अगर कम होती है तो फिर सिलेक्शन भी नहीं हो पाता, भाग्य भरोसे ही चीजें हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी भर्तियों में जो सीट में वृद्धि है वो यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है। हालांकि प्रतीक्षा सूची की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है प्रतीक्षा सूची। हालांकि प्रतीक्षा सूची अगर जारी हो जाए तो 4 चांद लग जाए यूपी ट्रिपल एससी में, फिर तो और अच्छी बात हो जाए। प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होती है, इसमें भी यूपी ट्रिपल एससी सुधार करे, लेकिन सीट में वृद्धि हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सीट में फिर से वृद्धि कर दी गई है। पहले 2702 से लेकर के 3105 सीटें हो गई और आज जानकारी ये दी गई है, ये आज की नोटिस है, यहाँ पर ऊपर डेट पड़ी हुई है, देखिए 22 जनवरी की यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि 179, ये देखिए ये 179 जो पद हैं वो बढ़ जाएंगे और अब जो ये भर्ती है वो 3284, ये देखिए अब 3284 पदों पर यह भर्ती होगी। आज ही इसकी लास्ट डेट है। तो ये एक बड़ा मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नॉर्मल ग्रेजुएट है। अब देखिए एकेडमिक के आधार पर तो भर्ती होती नहीं है, पहले लिखित परीक्षा होता था, 130 क्वेश्चन आते थे 65 नंबर के, उसके बाद में फिर आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के नंबर और कुछ अलग से कोटा रहता था। लेकिन अब ये चीजें नहीं है, अब जो दौड़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। दौड़ने का मतलब पढ़ाई करेगा, जो जिसकी एकेडमिक अच्छी होगी, जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होती है, टाइपिंग होगा, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा। तो इस बार आप लोग अच्छे से कोशिश करिए और इसमें सिलेक्शन ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग आईएएस पीछे से न बनिए, लेकिन एक नौकरी ले लीजिए। प्रोसेस इतना लंबा है कि कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी भर्ती में ज्वाइनिंग में। तो आप फार्म डाल दीजिए, करते रहिए, बीच में पीछे से आर वगैरह देते रहिए। तो ये एक मौका है। फिलहाल सीट में वृद्धि हो चुकी है। यहाँ पर अलग अलग विवरण भी बताया गया कि किस किस विभाग से कितने कितने पद बढ़े हैं। तो यहाँ पर एक राजस्व परिषद कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर का 44 पद बढ़ा है। रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स में 6 पद बढ़े हैं। टोटल यहाँ पर ये 50 पद इस तरीके से ये बढ़ गए हैं। 50 पद जनरल के हैं और कुछ ये अनुसूचित जाति के ये पद बढ़े, फिर ये पद बढ़े, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर बताया गया। टोटल 118 पद ये देखिए यहाँ पर ये बढ़े हैं। तो आप लोग जुट जाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, टाइपिंग करिए। और ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।